किडनी 1 मिनट में लगभग आधा कप रक्त फिल्टर करती है। ग्लोमेरुलस आपके रक्त को फिल्टर करता है, नलिका आवश्यक पदार्थ को रक्त में लौटाती है। आपका जीएफआर कम है तो आपको कई चीजें करने की जरूरत है। ज्यादा वेट डायरेक्ट आपकी किडनी पर प्रेशर डालता है। होम रेमेडीज जीएफआर लेवल को बढ़ाने के लिए, अगर आपका जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम रहता है तो क्या आप भी अपने जीएफआर को इंक्रीज करने के लिए होम रेमेडीज जानना चाहते हैं? तो कुछ तरीके हैं जिनसे आप इसे नेचुरली इंक्रीज कर सकते हैं और आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि जीएफआर होता क्या है। जीएफआर लेवल कम रहता है अगर आपका, तो यह बताता है कि आपकी किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें करके आप इसे पहले की तरह नॉर्मल करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि जीएफआर क्या है। मैं डॉक्टर पुनीत धवन कर्मा आयुर्वेदा में आपका स्वागत करता हूं। जीएफआर का मतलब है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। यह एक तरह का टेस्ट है जो किडनी के जीएफआर परीक्षण यह निर्धारित करने में मदद करेगा कि आपकी किडनी कितना अच्छा काम कर रही है। औसतन आपकी किडनी 1 मिनट में लगभग आधा कप रक्त फिल्टर करती है। आपका जीएफआर सामान्यतः आपकी उम्र पर, आपके लिंग पर निर्भर करता है और साथ साथ जीएफआर टेस्ट यह परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि आपकी किडनी कितना रक्त फिल्टर करती है। इसी के नाम से भी जाना जाता है जीएफआर। आपकी किडनी में फिल्टरिंग इकाइयां होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहा जाता है। इन इकाइयों में एक ग्लोमेरुलस और एक नलिका होती है। ग्लोमेरुलस आपके रक्त को फिल्टर करता है, नलिका आवश्यक पदार्थ को रक्त में लौटाती है और साथ ही अपशिष्ट यानी कि बचा हुए को हटा देती है। ग्लोमेरुलर निस्पंदन दर एक रक्त परीक्षण यानी कि जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है उसे 1 मिनट में फिल्टर करने के लिए रक्त की मात्रा की जांच की जाती है। औसतन आपकी किडनी 1 मिनट में लगभग आधा कप रक्त फिल्टर करती है और उसकी हेल्थ के बारे में बताती है। ऐसे में अगर आपका जीएफआर कम है तो आपको कई चीजें करने की जरूरत है। सबसे पहले आपको सफिशिएंट क्वांटिटी में पानी पीना है। बहुत ज्यादा भी नहीं पीना है, बहुत कम भी नहीं पीना है। नॉर्मल जीएफआर के लिए हाइड्रेशन जरूरी है, क्योंकि इसमें किडनी को टॉक्सिन्स फिल्टर करने में हेल्प मिलती है और किडनी फंक्शन प्रॉपर काम करते हैं। लेकिन आप ज्यादा पानी पिएंगे तो फ्लूइड ओवरलोड होने की संभावना भी रहती है, तो इसलिए आपको हाइड्रेशन रखना है, प्रॉपर मात्रा में पानी पीना है। लेकिन अगर आपको पहले से कोई किडनी डिजीज है तो इसके लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसका प्रयोग कीजिए। दूसरा तरीका है हेल्दी डाइट लेना। कई बार आपकी डाइट भी जीएफआर और किडनी हेल्थ दोनों को इफेक्ट कर सकती है। इसके लिए आप सेब, नाशपाती, बेरीज जैसे फल और बीन्स, लौकी, गाजर, फूल गोभी जैसी सब्जियों को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही आप बाजरा, किनुआ और ब्राउन राइस जैसे साबुत अनाज भी खा सकते हैं, क्योंकि इनमें ज्यादा प्रोटीन होता है जो किडनी की हेल्थ के लिए अच्छा भी होता है। अगला तरीका है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकली एक्टिव रहने से आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है और इससे आपकी किडनी फंक्शन को भी सपोर्ट मिलता है। इसके आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज, योग, प्राणायाम कर सकते हैं। लेकिन उन लोगों को कोई भी एक्टिविटी करने से पहले अपने किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। हमारे भी पूरे इंडिया में बहुत सारे क्लिनिक है, वहां आकर भी आप हमारे डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। नहीं तो आपके आसपास जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर हो या आप जिससे भी प्रोफेशनल सलाह लेते हैं उससे आप ले सकते हैं। ज्यादा स्ट्रेस भी किडनी के काम पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, इसलिए आप स्ट्रेस को रिड्यूस करके भी अपने जीएफआर को कंट्रोल कर सकते हैं और इससे आपकी किडनी के फंक्शन में भी सुधार हो सकता है। अब इसके लिए भी कई तरीके हैं, जैसे प्रॉपर नींद लेना, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, मेडिटेशन करना, म्यूजिक थेरेपी करना। इनसे स्ट्रेस कम होता है और जीएफआर लेवल भी नॉर्मल होता है, इंप्रूव करने में सहायता मिलती है। 5वां और आखिरी तरीका है वेट मैनेजमेंट। ओवरवेट होना भी एक रीजन है जो आपके जीएफआर को रिड्यूस करता है और किडनी फंक्शन को वीक बना सकता है, क्योंकि ज्यादा वेट डायरेक्ट आपकी किडनी पर प्रेशर डालता है। इसीलिए वेट मैनेजमेंट और हेल्दी बने रहने के लिए आप कैलोरीज का सेवन कम करें और वेट मैनेजमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स रिच डाइट ले सकते हैं। साथ ही
आपको अपना प्रोटीन, नमक और चीनी का इंटेक भी कंट्रोल करना होगा। इस तरीके से आप अपने जीएफआर लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं और किडनी को लंबे समय तक हेल्दी बनाए रख सकते हैं। लेकिन कोई भी तरीका अपनाने से पहले किसी भी अपने आसपास के नियर बाय डॉक्टर से सलाह लेकर उसे प्रॉपरली अपनाएं। साथ साथ हमारे अभियान हर घर गिलोय से जुड़े और छोटी मोटी होने वाली जो आपको बीमारियां होती हैं उन सभी को आप होने से बच सकते हैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर, क्योंकि गिलोय जो है वो महाऔषध है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में सहायता करता है।